कभी सोचा है कि एक कैलेंडर सिर्फ तारीखों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि किसी भी देश की पूरी पहचान का आईना हो सकता है? आज चलिए भारत के कैलेंडर और उसकी खबरों के पन्नों को पलटकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो देश की पहचान और उसके भविष्य के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत से, जिसे अब एक बिल्कुल नए अंदाज में पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसे धागे के बारे में जो पूरी दुनिया को भारत की कला से जोड़ दे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, है ना? बस यही सोच है विश्व सूत्र पहल के पीछे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विश्व का सूत्र यानी दुनिया का धागा। इसका सीधा सा मकसद है भारत के पारंपरिक हाथ के काम, हमारे वस्त्रों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। लेकिन इतनी बड़ी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक बहुत ही शानदार मॉडल तैयार किया गया है, जिसे 5F विजन कहते हैं। ये ना एक पूरी जर्नी है, एक पूरा सफर। सोचिए, किसान के फार्म से फाइबर निकलता है, वो फैक्ट्री में जाता है कपड़ा बनने, फिर उसे नए फैशन का रूप दिया जाता है और आखिर में उसे फॉरेन यानी विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। फार्म से फॉरेन तक का पूरा सफर। और भारत की ये विरासत है भी कितनी रंग बिरंगी। जरा देखिए तो, गुजरात की वो खूबसूरत पटोला साड़ी हो या फिर असम का शाही मूगा सिल्क, पैठणी, कांचीपुरम, बनारसी, लिस्ट तो बहुत लंबी है। और विश्व सूत्र पहल भारत की इसी अनोखी बेमिसाल कला का जश्न मना रही है। तो ये तो हुई योजनाओं की बात, लेकिन संस्कृति का ये जश्न सिर्फ इन नई स्कीम्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हाँ, हमारे कैलेंडर का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, हमारे कैलेंडर की ये तारीखें, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि ये वो दिन हैं जो हमें हर साल याद दिलाते हैं कि हमारे देश के मूल सिद्धांत क्या हैं। चाहे वो 26 जनवरी को मिली राजनीतिक आज़ादी की याद हो या फिर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हमारे बुनकरों का सम्मान, हर तारीख के पीछे एक कहानी है। लेकिन देखिए, किसी भी देश की कहानी सिर्फ जश्न और कामयाबियों की तो नहीं होती है ना। इसमें संघर्ष भी होते हैं, बहसें भी होती हैं, खास तौर पर तब जब बात विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाने की आती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है केन बेतवा नदी परियोजना। अब देखिए, एक तरफ तो विकास का वादा है, पानी की कमी दूर करने का लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोगों को अपने घर जमीन से उजड़ने का डर भी है। और इसी डर ने चिंता आंदोलन को जन्म दिया है, जहां खासकर आदिवासी महिलाएं अपने घरों को, अपनी जमीनों को बचाने के लिए आवाज उठा रही हैं। और ये कोई अलग-थलग स्थानीय लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने की उस ग्लोबल आवाज का हिस्सा है, जिसकी गूंज हमें वर्ल्ड वाटर डे और अर्थ डे जैसे दिनों पर पूरी दुनिया में सुनाई देती है। पर पर्यावरण की इस लड़ाई में सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, उम्मीद भी है, इनोवेशन भी है। जैसे केरल के एक बॉटनिस्ट को ही ले लीजिए, उन्होंने एक ऐसा कमाल का ऐप बनाया है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक पौधों की पहचान कर लेता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी भी प्रकृति की रक्षक बन सकती है। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की यही बात हमें हमारी कहानी के अगले पड़ाव पर ले जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि भारत आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। 1 अरब, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस बहुत बड़ी चुनौती का सिंबल है जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। दरअसल ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें वर्ल्ड बैंक अपनी वाटर फॉरवर्ड पहल के जरिए 2030 तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाना चाहता है। पानी की सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी की दिशा में ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, जिस तरह पानी को हर किसी तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक उसी तरह ज्ञान को भी, है ना? और इसी सोच पर काम कर रही है वाणी 3.0 योजना। ये एक तरह से क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन को सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उसे भारत की 22 ऑफिशियल भाषाओं में लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि ज्ञान सही मायनों में सबका हो सके। और एक बार फिर ये जो प्रोग्रेस है, ये जो तरक्की है, वो हमारे कैलेंडर में भी झलकती है। नेशनल साइंस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जैसे दिन, ये हमें बस यही याद दिलाते हैं कि आने वाला कल, हमारा भविष्य इनोवेशन से ही बनेगा। तो हमने संस्कृति की बात की, संघर्ष को समझा और भविष्य के इनोवेशन को देखा। इन सभी कहानियों को मिलाकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? हमारे कैलेंडर आखिर हमें क्या बताते हैं?
वो ये बताते हैं कि किसी भी देश का कैलेंडर सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये तो उसकी आत्मा का आईना है, एक जिंदा दस्तावेज। ये बताता है कि हम एक समाज के तौर पर किसे याद करते हैं, किसका जश्न मनाते हैं और आने वाले कल के लिए क्या सपने देखते हैं। इस पूरी सोच को एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है, कर दो जंग का ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पर्व बनकर फैलने का। ये लाइनें बदलाव और एक नई शुरुआत का कितना पावरफुल मैसेज देती हैं, है ना? तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोई बाहर से आकर हमारे कैलेंडर को देखे, हमारी छुट्टियों, हमारे खास दिनों और इवेंट्स को देखे, तो ये सब मिलकर हमारी सामूहिक प्राथमिकताओं के बारे में, हमारी पहचान के बारे में क्या कहानी बताएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।